हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड टुडे वी आर ऑन डे 10। आज हम डे 10 पर आ गए हैं बातों बातों में, और आज हम देखेंगे एक पैराग्राफ के थ्रू हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। जैसे कि हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, और उन स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही कहीं कहीं हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें उस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ जाए तो हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, और थोड़ा सा आज ग्रामर भी देखेंगे थोड़ी सी। तो चलिए देख लेते हैं। ऋषि इज़ अ बॉय ऑफ 11। ऋषि इज़ अ बॉय ऑफ 11। ऋषि 11 ईयर्स का एक लड़का है। ऋषि इज़ अ बॉय ऑफ 11। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, या वी कैन से वो एक रिच फैमिली से आता है। ऋषि इज़ अ बॉय ऑफ 11, इसका मतलब है वो ऋषि एक 11 साल का 11 ईयर्स का लड़का है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन फ्रेम करूं कि ऋषि कितने साल का है, ऋषि की उम्र क्या है, तो कैसे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? फर्स्ट ऐसे एक तो हम इस तरह कर सकते हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ ऋषि। व्हाट इज़ द एज ऑफ ऋषि। सेकेंड वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन मे बी कि हाउ ओल्ड ऋषि इज़। हाउ ओल्ड, जैसे हम कहते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, उसी वे में उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम फ्रेम कर सकते हैं हाउ ओल्ड ऋषि इज़। तो आया ना आपको समझ? ऋषि इज़ अ बॉय ऑफ 11। ऋषि 11 ईयर्स का बच्चा है। तो हाउ ओल्ड इज़ ऋषि। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो एक अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करता है या आता है। तो वो ऋषि कहाँ से बिलोंग करता है, या ऋषि किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फ्रॉम विच फैमिली ऋषि बिलोंग टू। फ्रॉम विच फैमिली डज ऋषि बिलोंग टू। एक तो ये हो गया, और एक हो गया फ्रॉम वेयर डज, बिकॉज ऋषि इज अ सिंगुलर पर्सन। तो फ्रॉम वेयर डज ऋषि कम। फ्रॉम वेयर डज ऋषि कम। तो ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ओके, आंसर भी हमारे पास है। पीपल से ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। पीपल से लोग कहते हैं, पीपल से लोग कहते हैं वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल सिंगुलर नहीं है। इसका प्लूरल भी, इसका हमेशा इसका प्लूरल ही होता है। अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना हो तो हम वहाँ पर पर्सन यूज़ करेंगे। पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, और पर्सन के प्लूरल के लिए हम पीपल का यूज़ भी करते हैं। तो वर्ड डू, पीपल क्योंकि प्लूरल है तो उसके लिए हम डू का यूज़ करेंगे। वर्ड डू पीपल से अबाउट ऋषि। वर्ड डू पीपल से अबाउट ऋषि। पीपल लोग ऋषि के बारे में क्या कहते हैं? तो पीपल से दैट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। पीपल से दैट ही इज़ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। It is said that he started working when he was 10 months old. ऐसा कहा जाता है। It is said, जब हम it is said से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। It is said that he started working. उसने शुरू कर दिया था। He started. Started के बाद हमेशा वर्ब में ing यूज़ किया जाता है। मीन्स वर्ब की जेरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ing मीन्स जेरेंट फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब नहीं है यहाँ पर। ये कोई वर्ब नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाली। ये तो एक यहाँ पर जेरेंट का काम कर रहा है। वर्ब तो स्टार्टेड है, जो कि पास्ट टेंस शो कर रही है। ही स्टार्टेड वर्किंग। उसने वर्किंग करना, चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था। व्हेन ही वॉज 10 months old। उसने कब चलना फिरना शुरू कर दिया था? व्हेन डिड, बिकॉज स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म लगी है, और जहाँ पर सेकेंड फॉर्म होती है वहाँ पर क्वेश्चन में हमें डिड लगाना होता है। व्हेन डिड ही स्टार्ट। अब स्टार्ट आ जाएगा, अब कोई फॉर्म सेकेंड नहीं आएगी। व्हेन डिड ही स्टार्ट वर्किंग। व्हेन डिड ही स्टार्ट वर्किंग। तो ये तो था क्वेश्चन, और आंसर ही स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वॉज 10 months old। ओके, ही स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही वॉज 1 year and 4 months old। उसने बोलना कब शुरू कर दिया था? जब वो 1 साल और 4 महीने का था, उसने बोलना शुरू कर दिया था। तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा? व्हेन डिड ऋषि स्टार्ट स्पीकिंग, और व्हेन डिड ही स्टार्ट स्पीकिंग। ओके गाइज, ही वेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 3। ही वेंट
पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगी है। वो स्कूल 3 साल की उम्र में वो स्कूल चला गया था। 3 साल की एज में वो स्कूल चला गया था। कब ऋषि स्कूल कब चला गया था? When did ऋषि, अब went का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बिकॉज हमने did भी लगा दिया है। जब हम did लगा देते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। When did ऋषि go to school? When did ऋषि go to school? There he learned to read and write. वहाँ उसने क्या सीखा? There he learned, वहाँ उसने सीखा पढ़ना और लिखना। वहाँ उसने पढ़ना और लिखना सीखा। तो वहाँ स्कूल में उसने क्या सीखा? क्या के लिए क्या लगाएंगे? व्हाट डिड ऋषि लर्न? व्हाट डिड ऋषि लर्न इन, लर्न और देयर लगाए तो हम भी देयर ही लगा देते हैं। व्हाट डिड ऋषि लर्न देयर? ऋषि ने वहाँ क्या सीखा? व्हाट डिड ऋषि लर्न देयर? एंड क्वेश्चन मार्क। ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 9। उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड प्लेइंग, देखिए फिर से जीरन फॉर्म लगी है ना वर्ब की, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म और स्टार्टेड के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी। अभी यहाँ पर वर्ब नहीं है, वैसे यहाँ पर नाउन का वर्क कर रहा है। ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 9। उसने क्रिकेट खेलना कब शुरू कर दिया था? कब के लिए क्या लगाएंगे? यस व्हेन। कब के लिए? व्हेन डिड ही स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट? व्हेन डिड ही स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट? हिज फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, बिकॉज एस लगा है तो से आएगा। अगर एक ही फ्रेंड होता, हिज फ्रेंड होता, तो हम लगाते सेज कि उसका दोस्त कहता है। अब उसके फ्रेंड्स कहते हैं दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर इन देयर ग्रुप, कि अपने ग्रुप में, उनके फ्रेंड्स के ग्रुप में और उनके ग्रुप में जो ऋषि है वो एक अच्छा प्लेयर है। हिज फ्रेंड से, उसके दोस्त कहते हैं दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर इन देयर ग्रुप, अपने ग्रुप में वो सबसे अच्छा, गुड प्लेयर मतलब अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है। उसके दोस्त क्या कहते हैं? वर्ड डू, बिकॉज दोस्त बहुत सारे हैं तो डू का यूज़ करेंगे। एक दोस्त होता तो डज लगाते। What do his friends say? What do his friends say? Right? ऋषि can sing and swim. ऋषि गाना गा सकता है और तैर भी सकता है, स्विम भी कर सकता है। तो ऋषि क्या कर सकता है? What does ऋषि do? What can ऋषि do? ऋषि क्या कर सकता है? तो अगर क्या कर सकता है तो what else does ऋषि do? ऋषि क्या कर सकता है? नेक्स्ट इज ही लर्न सिंगिंग व्हेन ही वॉज 7। उसने कब सीखी सिंगिंग? जब वो 7 साल का था। ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज 9। ही कुड स्विम, वो तैर सकता था। देखिए यहाँ पर कैन की सेकंड फॉर्म लगी है कुड। यहाँ पर था ऋषि कैन, ऋषि गा भी सकता है और तैर भी सकता है, स्विमिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर है कर सकता था। ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज 9। जब वो 9 साल का था वो तब तैरना उसने सीख लिया था, मतलब तब भी वो तैर सकता था, स्विम कर सकता था। तो ही कुड, अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं कि ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज 9, वो कब स्विम कर सकता था, तो हम इसको बनाएंगे कब? व्हेन कुड ही स्विम, व्हेन कुड ही स्विम। तो आई थिंक आपको समझ आया। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऋषि यहाँ पर नाउन है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय, तो यहाँ पर ये नाउन है। ऋषि के लिए यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया है, प्रोनाउन हो गया ये, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड that is used in the place of a noun. Pronoun is a word that is used in the place of a noun. For example, he, she, I, we, you, they. तो इसमें एग्जाम्पल में ही आई जाता है, वैसे भी ही क्योंकि ऋषि के लिए यूज़ हुआ है तो ही प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर भी ही प्रोनाउन है। पीपल, आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। पीपल भी यहाँ पर नाउन है। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि वो कैसा है,
तो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों ही एडजेक्टिव हैं, बोथ आर एडजेक्टिव। ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज यू लेफ्ट एट 4 एंड सून आफ्टर वी लेफ्ट। तुम 4 बजे चले गए थे, तुम 4 बजे निकल गए थे और हम उसके बाद हम भी निकल गए थे। मतलब जैसे अगर कोई चला गया और वो पूछ रहा है कि तुम कितने बजे गए थे भाई, ऑफिस से या स्कूल से या कहीं से, तो तुम 4 बजे चले गए थे और हम उसके एकदम बाद ही चले गए थे। तो वी लेफ्ट एट, यू लेफ्ट एट 4 एंड सून आफ्टर वी लेफ्ट। सून आफ्टर जल्दी ही, तुम्हारे बाद, जल्दी ही उसके बाद हम चले गए थे, वी लेफ्ट। और वी वेंट, और वी वेंट। यू लेफ्ट एट 4 एंड सून आफ्टर, उसके एकदम बाद वी लेफ्ट। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, द सेम मिस्टेक, एक जैसी मिस्टेक, अगेन एंड अगेन, बार बार। तुम एक जैसी मिस्टेक बार बार कर रहे हो। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचूंगी, एंड देन टेल यू, मैं एक बार फिर सोचूंगी और जब तुम्हें बताऊंगी। आई विल थिंक वंस अगेन, वंस एक बार, अगेन फिर। जैसे वंस अगेन तो आप वैसे भी यूज़ करते हो, वंस अगेन एक बार फिर, वो एक बार फिर आएगा। ही विल कम वंस अगेन, मैं एक बार फिर जाऊंगा। आई विल गो देयर वंस अगेन, है ना, एक बार फिर। दे वेंट जस्ट अ मिनट अगो, मिनट अगो एक मिनट पहले, अ मिनट अगो एक मिनट पहले, 2 मिनट्स अगो 2 मिनट पहले, 5 मिनट्स अगो। अब उसमें एस लग जाएगा, जब हम आ से हटके 2, 3, 4 पर पहुंच जाएंगे तो मिनट नहीं रहेगा, फिर ये मिनट्स हो जाएगा। दे वेंट और दे लेफ्ट जस्ट अ मिनट अगो, एक ही मिनट पहले वो चले गए हैं, या एक ही मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं, बिल्कुल एक ही मिनट पहले। जस्ट मीन्स बिल्कुल। He had come here about 2 years ago. He had come here, come थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट भी कम होती है। हमें ऐसे पता चला क्योंकि ये हैड के साथ लगी है, और जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है देन इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड कम, वो आया था यहाँ। ही हैड कम हेयर, वो यहाँ आया था। अबाउट लगभग, अबाउट और अराउंड भी लगा सकते हैं, अराउंड का भी वही मतलब होता है जो अबाउट का। ही हैड कम हेयर अबाउट 2 years अगो, वो लगभग 2 साल पहले यहाँ आया था। ओके गाइस, समझ आ रहा है? टर्न राइट, सीधे मुड़ जाओ। टर्न राइट, सीधा मोड़ ले लो। फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है जहाँ पर चारों रोड मिलती हैं, 4 रास्ते जाते हैं, जिसे हम चौराहा भी कहते हैं, स्क्वायर चौराहा। टर्न राइट, राइट मुड़ जाओ। फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, पहले चौराहे से सीधे मुड़ जाना। एंड यू विल सी, और तुम देखोगे। एंड यू विल सी, और तुम्हें दिखाई देगा या तुम देखोगे। द पुलिस स्टेशन। टर्न राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर एंड यू विल सी द पुलिस स्टेशन। किसी को रास्ता बताना हो तो इस तरह से टर्न राइट, टर्न लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर और फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। फर्स्ट टर्न पहले मोड़ से, फर्स्ट टर्न और फर्स्ट स्क्वायर। अगर स्क्वायर है वहाँ पर तो स्क्वायर बोल सकते हो, टर्न है तो टर्न बोल सकते हो, और फर्स्ट शॉप अगर दिखती है तो शॉप बोल सकते हो। फ्रॉम द फर्स्ट शॉप। आई हैव ऑलरेडी हर्ड ऑल अबाउट दिस। आई हैव, अब हैव के साथ फिर हर्ड लगा है यहाँ पर, हियर की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव हर्ड। और क्योंकि ऑलरेडी बीच में आया है तो वर्ब के, दोनों वर्ब के बीच में जो वर्ड आ जाता है दैट इज एडवर्ब। आई हैव ऑलरेडी हर्ड, मैंने पहले ही सुन रखा है। ऑल अबाउट दिस, इन सब के बारे में, इस सब के बारे में। ऑल अबाउट दिस, इस सब के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है। हैव हर्ड कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। जब हमने हैड लगाया था तो पास्ट परफेक्ट, एंड हैव और थर्ड फॉर्म देन प्रेजेंट परफेक्ट। स्टे अवे, दूर रहो। स्टे अवे, दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्टे अवे फ्रॉम लिक्विड, स्टे अवे फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से दूर रहो। और स्टे अवे फ्रॉम दीज वायर्स, स्टे अवे फ्रॉम हीटर, हीटर से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम दीज वायर्स, इन वायर्स से दूर रहो, इन तारों से दूर रहो। गेट डाउन ऑफ, ऑफ का मतलब होता है, गेट डाउन का मतलब होता है उतर जाना, और ऑफ का मतलब इसलिए लगा है क्योंकि अलग हो जाना, उतर जाओ और अलग हो जाओ टेबल से। गेट डाउन ऑफ, टेबल से उतर जाओ। गेट डाउन ऑफ द टेबल,
टेबल से उतर जाओ। पुट दैट बैग डाउन, पुट मीन्स रखना, दैट बैग इस बैग को, उस बैग को नीचे रख दो। पुट दैट बैग डाउन, उस बैग को नीचे रख दो। थोड़े से सिमिलर सेंटेंसेस और देख लेते हैं। अगर हमें कहना है कि टाइम की नज़ाकत को समझो, टाइम की डेलिकेसी को समझो, मतलब कुछ बातें कोई ऐसी कर रहा है जो टाइम के हिसाब से गलत जा रही हैं, तो हमें कहना है टाइम की नज़ाकत को समझो, तो हम कहेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। डेलिकेसी का मतलब होता है नज़ाकत, उसकी अहमियत जो इस टाइम है उस चीज़ को, नज़ाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, टाइम की नज़ाकत को समझो। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत करो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, डोंट मेक मी एंग्री। अगर फ़ोन बज रहा है तो कैसे कहेंगे उसको? लिसन, सुनो, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लिसन, योर फोन इज़ रिंगिंग, योर फोन इज़ रिंगिंग। पिक अप द फोन, पिक अप योर फोन, योर फोन इज़ रिंगिंग, पिक अप योर फोन। कितने शर्म की बात है, वट आ शेम, जैसे बच्चों को बोल देते हैं क्या कर दिया, कितने शर्म की बात है, वट आ शेम, कितने शर्म की बात है। आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, किसी को रिमाइंड कराना, याद दिलाना। जहाँ पर भी री लगता है उसका वो दोबारा से, इसका मतलब होता है री का मतलब, री एक सफिक्स है, सॉरी री एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है दोबारा किसी काम को करना। तो माइंड याद दिलाना, किसी को दोबारा से याद दिलाना। याद तो दोबारा ही दिलाया जाएगा, पहली बार जो बात हो चुकी है वो तो पहली बार में हो चुकी है, अब तो याद दिलाना है तो दोबारा से ही करना है। आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, टू रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाने की। मम्मी डजेंट लेट मी हैव स्वीट, लेट मी हैव, लेट एक परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, देना। मम्मी मुझे नहीं खाने देती हैं, हैव यहाँ पर खाने के लिए आया है। स्वीट, मम्मी मुझे स्वीट नहीं खाने देती हैं। मम्मी डजेंट लेट मी ईट, और लेट मी हैव और लेट मी टेक एक ही बात है। लेट मी हैव स्वीट, मम्मी मुझे स्वीट नहीं खाने देती है। ही वुड ईट चॉकलेट, ही वुड ईट चॉकलेट, वो चॉकलेट खाएगा। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब है पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग। इफ़ आई लेट हिम, अगर मैं उसे खाने देती हूँ, अगर मैंने उसे परमिशन दी तो वो पूरा दिन चॉकलेट ही खाएगा। ही वुड ईट चॉकलेट। आई एम सो प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो प्लीज्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी, और बहुत लकी हूँ। आई एम सो लकी टू हैव यू फ्रेंड, तुम मुझे मिले, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको अपने किसी दोस्त को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने किसी वाइफ को, अपने हस्बैंड को कहना हो कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एज अ फ्रेंड और एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड मुझे मिले हो, तो आप फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस। आई एम सो प्लीज्ड, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू फ्रेंड, टू हैव यू वाइफ, टू हैव यू हस्बैंड, टू हैव यू सिस्टर एंड ब्रदर। आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आई ऑलमोस्ट, अब कोई आपको बहुत दिनों बाद मिला है, सपोज वो आपके बचपन का दोस्त है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो आपको कम से कम 20-25 के साथ 20-25 ईयर्स के बाद मिला है, देन आपको तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि इंसान चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज, मैं तो लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज, मैं लगभग पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। यू, तुम्हें नहीं पहचान पाया। यू हैव चेंज्ड, तुम बदल चुके हो। आ लोट, तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज यू, यू हैव चेंज्ड आ लोट, बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। इट्स लवली टू सी यू अगेन, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इट्स फाइन, इट्स फैंटास्टिक, इट्स वेरी गुड, इट्स ऑसम टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुड यू स्पीक अ बिट स्लो प्लीज़, अगर हमें किसी को आवाज़ कम करवानी है, कोई तेज़ बोल रहा है, देन वी कैन से अ बिट स्लो, थोड़ा सा कम। कुड यू स्पीक अ बिट स्लो प्लीज़, क्या तुम थोड़ा धीमे बोलोगे, क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे प्लीज़। और बड़े ही मैनरफुल वे में कहा गया है, बड़े ही रेस्पेक्टफुली कहा गया है। कुड भी लगा है और प्लीज़ भी लगा है, दोनों ही साइन है बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देने के। तो कुड और प्लीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी को बहुत ही, किसी बड़े से बहुत ही आदर से बात करनी हो, ठीक है ना। कुड यू स्पीक अ बिट स्लो प्लीज़, क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
I think you have understood today's lesson. Please subscribe to my channel if you are watching my video first time, and we will be back soon. Till then, bye.